यूनान में एक बड़ा मूर्तिकार हुआ। उसकी हर बड़ी दूर दूर तक ख्याति थी, दूर देशों तक उसका नाम और उसकी कीर्ति पहुंच गई थी। उसकी मूर्तियां विश्व के सभी बाजारों में बिकी थी और शायद ही ऐसा कोई राजमहल हो जहां उसकी मूर्तियां न पहुंची हो। बड़ी उसकी ख्याति थी, बड़ा उसका यश था। यश और ख्याति में वह भूल ही गया था कि एक दिन मौत आ जाती है और सब नष्ट हो जाता है, और एक दिन मौत आ गई। मैंने कहा कहानी है, सच तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी कहानियां ऐसे सत्य कह देती है को जीवन में भी उपलब्ध नहीं होती। उसकी मौत आ गई। बड़ा कलाकार था, बड़ा मूर्तिकार था। आते ही बुढ़ापे और मृत्यु को देखकर उसने सोचा मैं बचने का कोई उपाय करूं, मौत से किस भांति बचूं। एक सीधी सी बात जो उसे सूझ गई वह यह थी कि उसने अपनी 11 मूर्ति बना ली, और जिस दिन मौत उसके द्वार पर आई वह उन 11 मूर्तियों में छिपकर खड़ा हो गया। उसकी कुशलता इतनी अद्भुत थी कि यह तय करना मुश्किल था कि कौन मूर्ति है, कौन मूल है, असली आदमी कौन है। इन 12 मूर्तियों में खोजना कठिन था। मौत भीतर आई, मौत घबरा गई। जिसको लेने आई थी वैसे 12 लोग वहां मौजूद थे। वह मूर्तिकार था, श्वास बंद कर मूर्तियों के बीच मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। पहचानना कठिन था कौन असली है, कौन को ले जाए। 12 को तो ले आया नहीं जा सकता था, भूल करना उचित न था। मौत वापस लौट गई। उसने जाकर परमात्मा को कहा कि वहां तो 12 लोग एक जैसे मौजूद हैं, मैं किसको लाऊं, और जो असली है उसका पता कैसे लगे। परमात्मा ने मौत के कान में कुछ कहा। जाकर उस सूत्र को बोला, जो असली है वो बाहर निकल आएगा। मौत वापस लौटी। उस मूर्तिकार के भवन में मूर्तिकार छिपा था अपनी मूर्तियों में। मौत भीतर गई। उसने एक एक मूर्ति को गौर से देखा। फिर अचानक वह बोली, और सब तो ठीक है, एक थोड़ी सी भूल हो रह गई। और जैसे ही उसने यह कहा तो और सब तो ठीक है, थोड़ी सी भूल रह गई। यह मूर्तिकार बोला, कौन सी भूल। उस मृत्यु ने कहा, यही कि तुम अपने को नहीं भूल सकते, और नहीं भूल सकते कि तुमने इन मूर्तियों को बनाया, और तुम हो इस बात को नहीं जानते। भूल सकते हो, बाहर आ जाओ, तुम पकड़ लिए गए हो। मौत ने तुम्हें चुन लिया है। मूर्तियां बनाई थी उस मूर्तिकार ने, लेकिन एक बात वह नहीं भूल सकता था कि मैंने बनाई हूँ। और मृत्यु से रास्ते में उसने पूछा कि अगर मैं भूल जाता कि मैं कौन हूँ तो क्या होता। उस मृत्यु ने कहा, मैं तुझे खोजने में असमर्थ हो जाता, तो यह भूल जाता कि मैं कौन हूँ। उसके लिए मृत्यु समाप्त हो जाती। मृत्यु से नहीं खोज पाती जो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। जिसे अहंकार विसर्जित हो जाता है वह अमृत को उपलब्ध कर लेता है, वह उसे पा लेता है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती।